फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 68th बीपीएससी पीटी के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जगहों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो दूसरा क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, श्रीरंगम, जिसे श्रीरंगपट्टनम भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा है। तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो 4 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड क्लाइव। अगला देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इसके कार्यान्वयन से समृद्ध होने के लिए जाने जाते हैं। तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, थॉमस मुनरो। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारी उद्योग का अभाव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवॉल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो 8 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, फिर दक्कन विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, गोविंद वल्लभ पंत। अगला देखते हैं, मोंटेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की। 13 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। अगला देखते हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो 14 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रॉलेट एक्ट का बनना। अगला देखते हैं, गांधी जी की ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही है। तो 15 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका 1903 ईस्वी। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। अगला देखते हैं, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसमें एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, नेहरू रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है। तो 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नमक सत्याग्रह। अगस्त 1932 के रेमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पांचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो 19 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, अछूतों के लिए। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मिंटो को। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी। तो 21 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने की थी। तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ। तो 23 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी को। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो 24 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, श्री कृष्ण सिंह। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। तो 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, भारत में। अगला देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो 26 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा गाय को। अगला देखते हैं, उदयन वासवता की दंत कथा संबंधित है। तो 27 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, कौशाम्बी से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत
में दास्ता नहीं थी। तो 28 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, मेगास्थनीज की इंडिका से। अगला देखते हैं, ईसा की तीसरी सदी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकारिक निर्भर हो गए, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए। तो 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, पश्चिम यूरोपीय व्यापार पर। अगला देखते हैं, शक विजेता किसे माना जाता है। तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो 31 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा सी, धर्मपाल। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्राकृत। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए देख लेते हैं 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि डेमेट्रियस, हिंद यूनानी, रुद्ररामन, शक, उसके बाद गोंडाफर्नोज, पल्लव और भीम कुषाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, फिर रामदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। तो 35 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अकबर ने। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 1686 ईस्वी में। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया। तो 37 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा बी, शाहजहाँ ने। अगला देते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 38 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से लिया गया है और संघ राज्य संबंध कनाडा से लिए गए हैं। अगला देखते हैं, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। आर्टिकल 67 स्पीकर को हटाना है। आर्टिकल 94 उपराष्ट्रपति को हटाना है और आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो 41 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ई। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहली सूची। अगला देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। तो 43 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट या याचिका दायर की जाती है। तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, हेवियस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाए कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 25वां संशोधन। निम्नलिखित में कौन सदस्य के रूप में सरकार या आयोग से जुड़े नहीं थे। तो 46 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ओवी अलगेशन। अगला देखते हैं, लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो 47 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 48 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, आर्टिकल 123 में। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो 49 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, जीवी मावलंकर। अगला देखते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। तो 50 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। तो 51 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 2010 में। अगला देखते हैं, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है। तो 52 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 6 माह तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आँख का दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है। तो 53 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, ध्वनि के पूर्ण उत्पाद के लिए सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, लेजर बीम। अगला देखते हैं, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचित की जाती है।
परा उच्च आवृत्ति UHF की तरंगें साधारणतः संचरित की जाती हैं। तो 55 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। अगला देखते हैं, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके। 56 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, आयतन में। इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो 57 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़े तो उसकी छाया कैसी बनेगी? 58 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अनगिनत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है? तो 59 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, सुरक्षा के लिए। अगला देखते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें 60 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अगला देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो 61 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कार्बन। अगला देखते हैं, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 62 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 63 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रीजियन निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनाया जाता है? तो 64 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखते हैं, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है तो किसका? तो 65 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, कॉपर, जिंक तथा निकेल का। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? 66 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, फ्लोरीन्स, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। अगला देखते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। तो 67 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यूजेनिक्स के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली है? तो 68 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, व्हेल शार्क। अगला देखते हैं, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो 69 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, DNA। अगला देखते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। तो 70 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अग्नाशय है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं में स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? तो 71 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो 72 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, डिंब वाहिनी नली। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो चलिए इसे देख लेते हैं। 73 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 73 में हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जनन ग्रंथि, प्रोजेस्टेरोन, पीयूष ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय, इंसुलिन और अधिवृक्क कॉर्टिसोल। अगला देखते हैं, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार जो सामान्यतः पाया जाता है। 74 का जो हमारा आंसर है उसमें होगा सी, छोटे बच्चों में। अगला देखते हैं, फेनिलकीटोन में उपापचय की जन्मजात मूल का एक उदाहरण है, इस भूल से निर्देश है। तो 75 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, एंजाइम के वंशानुगत अभाव से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है? 76 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी, सोडियम। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो 77 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। अगला देखते हैं, 78 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो चलिए 78 का हम लोग देखते हैं आंसर। 78 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, ब्रही हो जाएगा हमारा, मस्तिष्क स्फूर्तिदायक, सदाबहार, मधुमेह प्रतिरोधी, पुदीना, वातहर, तुलसी, कफोत्सारक। अगला देखते हैं, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 19 जून 1981 ईस्वी को। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, ब्रेड बनाने में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, श्वास नली। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है? तो 82 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, हाइड्रोजन बम। अगला देखते हैं, किसी समूह के व्यक्तियों, 83 से हमारे मैथ के क्वेश्चन है तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूँ। 83 हमारा आंसर हो जाएगा ए। 84 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 85 में हमारा आंसर हो जाएगा
डी। 86 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 87 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 88 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 89 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 90 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 91 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 92 में हमारा आंसर हो जाएगा 92 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 93 देखते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से तो देख लेते हैं। 93 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि दोआब जो है ये आपका पंजाब का क्षेत्र है। कछार असम, मैदान कर्नाटक, तराई उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 24 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। इसका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। कांजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है। अगला देखते हैं, दिए गए कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान कीजिए। 96 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिटुमिनस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उनकी राजधानियों की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 97 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, फिर मिजोरम। क्यूल नदी निकलती है। तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं। तो 99 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, मुंगेर। निम्नलिखित में कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रभावित करता है। तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 101 यानी 101 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। यह कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में पाया जाता है। अगला देखते हैं, भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। तो 102 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। अगला देखते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 103 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ में। भारत के किस देश के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो 104 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बांग्लादेश के साथ। 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, पाकिस्तान। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है और उसे सही सुमेलित करना है। तो 105 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि चाय जो हो गई नीलगिरी पहाड़ियाँ, कॉफ़ी बाबा बुदन की पहाड़ी, जूट पूर्णिया कटिहार में और सोयाबीन नासिक, धुले, अमरावती। अगला देखते हैं, पूर्वी समर्पित माल भाड़ा गलियारा पश्चिमी डीएफसी गलियारा के साथ कहाँ मिलता है। तो 106 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, खुर्जा में। निम्नलिखित में कौन सा बांध कावेरी नदी पर है। तो 107 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं है। मझगांव खान प्रसिद्ध है। तो 108 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हीरे के लिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से रामसर स्थल हैं। तो 109 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, तसोकार झील। अगला देखते हैं, निम्न जोड़ियों को सही मिलान करना है। तो 110 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है। तो 111 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा या नैरो मनी के घटक नहीं है। तो 112 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र। अगला देखते हैं, आरबीआई द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो 113 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो 114 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, बिहार। बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयनित होने वाला पहला शहर था। तो हमारा आंसर होगा बी, भागलपुर। पटना की ई वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है। तो 116 का हमारा आंसर हो जाएगा ई। अगला देखते हैं, बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों में कितना सबसे कम है। तो 117 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, तीसरा। बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई थी, वह बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं। तो 118 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, अररिया की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर बिहार की विकास दर कितनी थी।
तो 119 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 10.5%। UNFCCC का COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 120 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, ग्लासगो में। अगला देखते हैं NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो 121 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, 2005 में। अगला देखते हैं NTCA राष्ट्रीय बाघ, एक ही क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया। 122 देखते हैं बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? तो 122 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कैमूर में। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो 123 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, रूस। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है? तो 124 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। भारतीय सेना के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित में से किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया? तो 125 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। अगला देखते हैं हाल की घोषणा के अनुसार 70वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो 126 का हमारा आंसर होगा ए, मोहम्मद। तो हमारा आंसर हो जाएगा मोहम्मद इरफान अली। अगला देखते हैं हाल ही में बाली इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी? तो 127 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। अगला देखते हैं केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो 128 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। अगला देखते हैं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 129 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, रामचंद्र मांझी को। अगला देखते हैं बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो 130 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जन सेवा में। अगला देखते हैं किस सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो 131 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा डी, केंद्र सरकार। अगला देखते हैं दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 132 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर को। बिहार के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ग्राम उजाला योजना का उद्घाटन आभासी रूप से किया? तो 133 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, आरा में। अगला देखते हैं केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? तो 134 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, Z+ सुरक्षा में। 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले के लिए बिहार ने किसे राज्य के साथ साझेदारी की है? तो 135 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा के साथ। नवंबर 2022 में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो 136 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर। अगला देखते हैं केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 137 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 1.04 लाख करोड़। अगला देखते हैं फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 138 का हमारा आंसर होगा डी, डॉक्टर किरण बेदी। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो 139 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राजगीर। अगला देखते हैं परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थस्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 140 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो 141 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 77 पुलिस बल। कुल पशुधन आबादी 2019 के मामले में बिहार के सभी भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 142 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, 5वां। अगला देखते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग किन दो देशों के द्वारा शुरू किया गया है? तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भारत और USA के बीच। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे भारत से 100 संस्थानों का चयन किया गया है। इसमें बिहार का कौन सा स्थान शामिल है? तो 144 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, IIIT भागलपुर। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया? तो 145 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है था? तो 146 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो 147 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम। अगला देखते हैं बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? तो 148 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो 149 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, पूर्णिया में। अगला देखते हैं बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 150 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, श्री नारायण प्रसाद।
ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने कितना स्कोर किया अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद,